अच्छा तो जी बोले बोले। दानिश भाई, ये जो मैंने अभी आपसे डोमेन का जो जिक्र किया, अब जिस डोमेन को मैं बाय कर रहा हूँ उसमें सिर्फ उसका जो आखिर में जो वो है ना, जैसे डॉट कॉम है, तो जी वो डॉट कॉम वाला तो तकरीबन $4 लाख का है उनका वो ऐसे ही है। डोमेन ना, लेकिन मेरे पास वो डॉट स्टोर में वो फ्री पड़ा है, यानी कि $160 है, वो भी प्रीमियम में ही है वो ना। जी तो इस तरीके से एक हो सकता है, ये बाय चांस है, लक है कि बंदा हो सकता है इसकी प्राइस बढ़ जाए, मे भी हो सकता है ना भी बढ़े, बिल्कुल ऐसे ही है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सही सही। जैकमा का हम क्यों जिक्र करने लगे थे? दिल से निकल गया। आप चलिए। बता रहे थे कि जैसे अमेरिका में कोई नई कंपनी खोलने लगी है हाँ तो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। ये जैकमा जो ना, ये अलादीन का चिराग है चाइना का। इस बंदे ने चाइना की हिस्ट्री बदली है। यानी उनका उनका सिस्टम बहुत बड़ा है, लेकिन ये वन ऑफ द पिलर था उनमें से एक। और चाइना का अमीर, सबसे अमीर बंदा भी ये। अब सोचे, चाइना का अमीर, ये उस कंट्री का अमीर बंदा है जो कंट्री पूरी दुनिया को इस वक्त सप्लाई चेन, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन बनी हुई है इस वक्त। पूरी दुनिया को वो सेल कर रही है। और हमारा तो यहाँ पे अगर एक कोई वो कहते हैं बर्गर वाला मशहूर हो जाए, फॉर एग्जांपल, उसका बर्गर बिकना शुरू हो जाए, तो आप देखेंगे वो इवन चने चने बेचने वाला वो मशहूर हो जाए, तो वो एक अपना 5-10 सालों के अंदर पता लगता है कि उसने तो प्लाजा ही पूरा खरीद लिया। अब सोचे ये बंदा जो है, इसकी क्या वर्थ होनी। वैसे लिखी भी हुई है, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वर्थ नहीं है। बस वो जो है अमेरिका की एक कंपनी जो। आइडियल है ये। हाँ आइडियल वर्थ है भाई इसकी, इससे बहुत ज्यादा। अब इसकी ना न्यूज न्यूज चलती रहती थी, लोग इसको फॉलो करते थे। इसी तरह टेस्ला का जो ओनर है, वो क्या नाम है उसका, एलॉन मस्क। एलोन मस्क। एलन मस्क। ठीक है, वो भी बंदा जो है बड़ा ट्रेंडिंग में रहता है हर वक्त। ये भी बंदा ट्रेंडिंग में रहता था। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे ही जैकमा ने ना आज से कुछ साल पहले अनाउंस किया, ये रिसेंटली कोरोना से आगे पीछे वाले साल थे शायद उसके, इसने अनाउंस किया है जी कि मैं एक नई कंपनी बनाने लगा हूँ जिसका नाम आर्ट ग्रुप होगा। ठीक है, अब इसने अनाउंस जैसे ही किया ना आर्ट ग्रुप, और दुनिया में खलबली मच गई। उधर ये जो थे डोमेन हंटर, वो भी पागल हो गए, और उन्होंने इसके नाम से मिलती जुलती पता नहीं क्या क्या चीजें बाइंग करना शुरू कर दी। ठीक है, इवन के बहुत सी कंट्रीज में लोगों ने इसकी कंपनी के शेयर खरीदना शुरू कर दिए थे जैसे उसने अनाउंस शोर आ किया। रहा है, किसी का टीवी ऑन है शायद। जी। तो यानी ये अब टेक्नोलॉजी पे हमें नज़र रखना पड़ा करेगी टाइम टू टाइम। और मोस्टली आप ना अगर बच्चों को भी मूवीज़ अगर देखते दिखाते हैं इंग्लिश मूवीज़ में, तो उसमें साइंस फिक्शन मूवीज़ जो है ना वो या खुद देखा करें, ताकि आपको पता लगे टेक्नोलॉजी किधर जा रही, क्या दुनिया में चल रहा है। और ये इंडियन मूवीज़ वगैरह सबको इनको छोड़ दिए फजूल, ये बस वो मैनिपुलेट कर रहे हैं आपके मेंटल को कि बस दुनिया में पता नहीं क्या है, कुछ भी नहीं है, बस प्यार मोहब्बत और कुछ नहीं इसके अलावा। हमने तो तो अरसा ही हो उनकी गया छोड़ उनका जो दिए। एक क्राइटेरिया। तो बेसिकली हमारा कंसंट्रेशन ये है टेक्नोलॉजी के साथ साथ, वक्त के साथ साथ। अब जैसे मैं भी अब डेली बेसिस पे ये हम मीटअप कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे डिस्कस कर रहे हैं। और बहुत सी चीज़ें आती रहेंगी वक्तन फवक्तन, हम डिस्कस करते रहेंगे डिफरेंट मैटर्स पे। तो ये हमें नॉलेज मिल रहा है, और इसी तरह नॉलेज मिलते मिलते जो हम चीज़ों को बाइंग करना शुरू कर देंगे, यानी मैं अब स्पेसिफिक हो गया डोमेन हंटिंग करना शुरू कर देंगे। तो यानी ऐसे ही है। अब बाकी अब इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, वो जो मैंने कल थोड़ी सी R&D की है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, और फिर आप भी उसी को फॉलो करेंगे। उसके अलावा अगर आपको यूट्यूब, खुद अपनी आप थोड़ी सी यूट्यूब पे R&D करें डोमेन के बारे में, डोमेन हंटिंग का बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, वो फिर आप खुद आके यहाँ पे मुझे भी बताएं और बाकियों को भी बताएं। तो जो मुझे पता लगे वो मैं आपको बताता हूँ, और बाकी जो आप लोगों को पता लगता है आप मुझे शेयर कीजिएगा मेरे साथ, बल्कि हम सबके साथ। अच्छा जी। तो दानिश मैं भाई, ना, R&D का ना स्टैंड फॉर पहले बता दें सबको। R&D स्टैंड फॉर। मैं वही बोल रहा हूँ, ओके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं हम इसको। ये हमारी ऑलराइट। फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वर्ड। अब हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आती है ना, कि ये ऐप बनानी है या ये वेबसाइट बनानी है बिजनेस रिलेटेड जो होती हैं, कॉर्पोरेट लेवल के, फॉर एग्जांपल ये इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट या ऐप बनानी है,
अब उसमें बहुत से पैरामीटर्स होते हैं, बहुत से वो क्या कहते हैं उसके क्राइटेरियाज होते हैं जिसके, या बाउंड्रीज होती है जिसके अंदर उसको रह के हमने बनाना होता है, उसके रूल्स होते हैं। तो उसके लिए फिर हम R&D से काम स्टार्ट करते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो R&D से ही काम स्टार्ट करते हैं। पहले रिसर्च करते हैं कि ये कस्टमर ने हमें जो कस्टमर आता है वो सिर्फ आपको आके कहेगा जी मुझे तो ये अपना मिठाई की शॉप के लिए ऐप चाहिए, या मुझे कपड़ों की शॉप के लिए ऐप चाहिए, जूतों की शॉप के लिए ऐप चाहिए, या लेदर की शॉप के लिए मुझे एक ऐप चाहिए या वेबसाइट चाहिए, वो कह के चला जाएगा। अब हमने इस पे R&D करनी है, और R&D में फिर ये तो मैंने आपको बड़ी सिंपल सिंपल सी बता दी है, बाकी आगे जाके वो होती है जिसमें स्पेसिफिक होता है कि R&D करनी पड़ती है हमें, इन चीज़ों में R&D वैसे नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, डिफरेंस ये होगा कि किसी बंदे ने फ्लावर शॉप अपनी ओपन करनी है ऑनलाइन ऐप के हवाले से, तो फ्लावर शॉप की ऐप का फीचर्स और एक फूड डिलीवरी वाली जैसे फूड पांडा है उसकी ऐप के फीचर में थोड़ा फर्क होता है। अब नॉर्मली उसके लिए फिर हम थोड़ी सी R&D करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, फिर डिफरेंस के बाद फ्लावर शॉप पे आ जाएंगे, फिर फ्लावर शॉप के स्पेसिफिक वो फीचर रिक्वायरमेंट जो उनका बिजनेस है उसमें उनके क्राइटेरियाज देखते हैं, उनके पैरामीटर्स, उसकी पॉसिबिलिटीज देखते हैं, और फिर बाद में जाके और फिर उसके डॉक्यूमेंट बनते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है उस R&D के बेस पे, और फिर आगे जाके डेवलपमेंट स्टार्ट होती है सॉफ्टवेयर या एप्स की या वेबसाइट्स की। बाकी ये जो हम वेबसाइट हम बनाएंगे ब्लॉगिंग के हवाले से, ये तो बड़ी इजी पीजी केक वाला सिस्टम है, बहुत इजी प्रोसेस है ये तो बस आपने 4-5 क्लिक करने और आपकी वेबसाइट अप एंड रनिंग हो जाएंगी। और जब सारे इन चीज़ों पे आएंगे हम उस पर प्रैक्टिस भी किया करेंगे फिर डेली बेसिस पे, ताकि वो जिनके लिए नई नहीं है उनको भी 3-4 दिनों के अंदर वो चीज़ आम लगने लग जाए। अच्छा जी। अब इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो GoDaddy। करीम ऐप है, करीम की जो जी ऐप जी है, जी जी। पाकिस्तान में जो है कंपनी करीम, हाँ जो जी। हम बिल्कुल। सर्विसेज प्रोवाइड करती है हमें जी जी। टैक्सी की, ये जो ऐप इस तरह की ऐप बनानी हो तो हाँ ये हाँ। एक बड़ी ऐप में कंसिडर होती है, मतलब इसको कॉपी पेस्ट किया इसको जा रिच सकता है? ऐप कहते हैं, कॉपी हो जाती है, कॉपी ठीक है। पेस्ट नहीं होती, कॉपी हम्म, होती है सिर्फ। वही कॉपी जो होती है, तो इसके इसका ये महंगी कॉपी होती है, क्या होता है इसका? देखिए जो बंदे सिर्फ एंटरप्रेन्योर हैं, एक यानी ज़्यादा जिनके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो लोग जो होते हैं ना वो बने बनाए स्क्रिप्ट मिलते हैं इन चीज़ों इन ऐप्स के, और लेकिन वो लिमिटेड होते हैं, फिर वो यानी उनमें आप अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जब आप एक लॉन्ग रन बिजनेस की ऐप बनाते हैं ना तो फिर उस कंपनी को डेवलपर्स की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, और वो डेवलपर इसलिए फिर हायर कर लेते हैं परमानेंटली, या कंपनीज हायर कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज वगैरह हायर कर लेते हैं, ताकि वो उनके काम उनका वो उनके बिजनेस के हिसाब से उसको चेंज करते रहें। लेकिन इंटरप्रेन्योर जो है वो तो वैसे तो मेरे साथ काफ़ी इंटरप्रेन्योर्स ने काम किया हुआ है, और वो इन्वेस्ट करते थे इंटरनेशनल मार्केट के जो इंटरप्रेन्योर थे। तो नॉर्मली अगर आप करीम टाइप की ऐप की बात करें तो इसकी कॉस्ट जो बनेगी ना मेरे हिसाब से मिनिमम अगर इसको कॉस्ट किया जाए तो ये 1500-2000 डॉलर से लेके ये $50,000 तक की कॉस्ट इसकी होती है एक ऐप की, जब ये बन रही होती है, डेवलप होती है। फूड पांडा जैसी ऐप का भी यही लेवल है कि वो भी इतने कॉस्ट से शुरू होती हैं और ऊपर तक चली जाती हैं। लेकिन इसका ऑल्टरनेट मैंने आपको बता दिया कि फ्री स्क्रिप्ट मिलते हैं, एक कोई छोटा मोटा डेवलपर हायर करें, और इवन फाइवर पे ही वहाँ पे आप कहें जी, बल्कि लोग बेच भी रहे हैं कि जी आपको मैं $20 में जो है वो एक फूड पांडा की तरह की या क्रीम की तरह की जो है ना ऐप अप एंड रनिंग दे देता हूँ विद इन 1 to 3 days या 1 वीक के अंदर। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए ठीक है, कैसे कर सकते हैं, लेकिन रियल टाइम बिजनेस के लिए वो जो या जिन्होंने लॉन्ग रन करना था उनके लिए फिर होता थोड़ा सी चीज़ों को कि वो नहीं, कंसीडर फिर कर रहे इसके लिए थे। पूरी आपको एक टीम चाहिए होती है ना, आपने ऐप ले बिल्कुल ली है उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग उसकी होती है, डेवलपर्स की टीम होती है, और बड़ा कुछ होता है बिल्कुल इसमें। बिल्कुल एग्जैक्टली, और उस पूरी टीम में मैं जिस टीम के साथ मैं काम करता हूँ, जो मेरी टीम होती है वो डेवलपमेंट वाली टीम होती है इस पूरे केस में। उसमें हम R&D भी कर रहे होते हैं, एनालिसिस भी कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट भी कर रहे होते हैं, डिलीवरी भी कस्टमर को करते हैं ऐप की। ये डिलीवरी का भी बड़ा केस होता है इसमें। एनीहो, अभी तक इतना ही ठीक है ऐप के हवाले से, बाकी हम बाद में करेंगे। तो हम डोमेन पे वापस आ जाते हैं। तो अच्छा जी, कल मैंने डोमेन बाय किया था तो उसका नाम, अच्छा सबसे पहले ना मैंने उसको थोड़ा जब रिसर्च की थी उस पर, तो मुझे डोमेन नेम के अंदर ना मैंने जब क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे ना ये डोमेन वैल्यू अप्रेजल ये मिला। मैं अभी ऑक्शन पे नहीं जा रहा, अभी मैं अप्रेजल पे हूँ, ऑक्शन हम बाद में करेंगे। मैं अप्रेजल में आया,
ये को डैडी की अप्रेजल है। अब इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया में यही रेट चलना है। हर डोमेन प्रोवाइडर का अप्रेजल लेवल डिफरेंट है, वो अपने मैकेनिज्म अपने एल्गोरिथम के हिसाब से वो कैलकुलेट करके बताता है। अच्छा जी, जरा मुझे वो बताएंगे हमने डोमेन कल कौन सा खरीदा था, नाम उसका? किचन हेल्पर। ऐसे ही था डबल वैसे। आर था। वैसे तो वो अंदर पड़ा हुआ मैं देख सकता हूँ, लेकिन मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। जुबानी डबल आर के साथ नहीं था डबल आर मतलब? के साथ किया था जी जी बिल्कुल। डबल आर के साथ था, आर ये के ले, साथ अवेलेबल नहीं था, सिंगल आर ओके के साथ। अब ज्यादा खुश नहीं होना, सिर्फ ये आपको एक एस्टिमेटेड कॉस्ट बता रहा है कि इसकी ये हो सकती है। ये मैंने सुबह नहीं था बोला, वाओ ठीक है। Wow, यानी it's कि मैंने wonderful. 800 रुपए का, 800 मीन्स के $3 का खरीदा था, और एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी जो है, जो कि मेक श्योर नहीं है कि यही कॉस्ट होनी है, क्योंकि शायद ये हमारा $100 का बिके, शायद ये हमारा $1000 का बिक जाए, ये वो वेरी करेगा। तो इस पे खुश नहीं होना, बट ये आपको उसका प्रूफ भी देगा कि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ। GoDaddy जो है ना, इसका प्रूफ दे रहा है। वो कह रहा है, इधर जरा राइट साइड पे आ जाए, ये देखें जी, ये कह रहा है वाई वेरिएबल कंपेरेबल डोमेन सोल्ड, यानी उसने इस नाम से ना मिलते जुलते डोमेन लास्ट 3 डोमेन उसने सेल किए हैं, जिसकी कॉस्ट किसी की 700 थी, किसी की 300 थी, किसी की 900 थी। तो उसने उसकी एवरेज चेक करके ना, तो उसने बताया कि ये इतना है। अब मैं आपको थोड़ा नीचे दिखाऊं इसके बारे में, तो ये जरा पढ़िएगा कि वैल्यूएबल कीवर्ड्स। अब देखा ना, GoDaddy भी कीवर्ड्स को ही चेक कर रहा है कि किसकी वर्थ है इंटरनेट की दुनिया में। उसने हेल्पर वर्ड पकड़ा, किचन वर्ड पकड़ा, आर हाई वैल्यूएबल कीवर्ड विद एन एवरेज सेल प्राइस। उसने कहा जी, ये आपने जो दो कीवर्ड चूज किए ना, उसमें से एक कीवर्ड की प्लस $1912 है और एक कीवर्ड की $1819 है। और आपने एक पॉपुलर कीवर्ड उसमें यूज किया जिसका वर्ड है आर, आर इज वाइडली यूज कीवर्ड। और फिर उसने कहा जनरेट एक्सटेंशन यूज दी, यानी .com को मैंने एक्सटेंशन को यूज किया है। उसने कहा जी आपने बहुत अच्छा किया है कि आपने ये वाली एक्सटेंशन यूज की। अब ये 3 चीजें मिला के ना उसने वो $700 प्राइस बनाई, $700 प्राइस बनाई है। तो यानी ये, अब जब हम भी सर्च करेंगे ना किसी भी डोमेन को फ्यूचर में, तो हम GoDaddy के साथ अगर जा रहे होंगे, तो फिर इस चीज़ को हम कंसीडर करते रहेंगे कि बार बार इस पे आके चेक करते रहेंगे कि ये जो मैं डोमेन बाय करने लगा हूँ इसकी वर्थ क्या हो सकती है। अब मैं मैडम आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हाई वैल्यू कीवर्ड तलाश कर लें और उसके अगेंस्ट डोमेन नेम तलाश करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, कल मैं लगा हुआ था ना, कल मैंने सैमरश को भी इसीलिए यूज कर रहा था कि हाई वर्ड्स कीवर्ड्स देखे जाए जो दुनिया में इस वक्त बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और फिर उसके हिसाब से डोमेन को देखा जाए। लेकिन फिर उसके बाद मैंने उसको भी छोड़ दिया, फिर हम वैसे ही शुरू हो गए थे देखने, यानी पॉसिबिलिटीज तो बहुत सी हैं। तो लेकिन ये GoDaddy ने भी अपना मैकेनिज्म कीवर्ड को सर्च करने का बनाया हुआ है कि वो भी कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को। तो वो भी कीवर्ड पे डिपेंड कर रहा है और एक तो कीवर्ड डिपेंड कर रहा है, दूसरा उसने बोला ना कि पिछले कुछ दिनों में ये 3 साइड ऐसी इस नाम से मिलती जुलती जो सेल हुई हैं, और उनकी एवरेज प्राइस को उसने कैलकुलेट करके बता दिया कि आपकी भी जो है ना इसकी इस प्राइस में होगी। अब मजे की चीज़ एक और मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने उसके बाद आपके यानी सेशन क्लोज हो गया तो मैं सिस्टम पे बैठा हुआ था, तो बस दिमाग में चल रहा था यार इसको कुछ और भी थोड़ा सा किचन को ना थोड़ा आगे पीछे और करते हैं। तो मैंने किया IAMKitchen.com सर्च। अब ये मैंने डोमेन उस सेशन के तकरीबन 1 घंटे बाद बाई की थी, जब क्लोज हो गया था सारा कुछ, ठीक है। दिमाग में बस वो चल रहा था यार, ये एक तो किया, एक और कुछ देखते कुछ छोड़ दूँ मतलब इसमें। तो देखिए इसकी एस्टिमेटेड प्राइस उसने $1400 मुझे दी है। इज इट वर्थ थी पहली वाली से? क्योंकि पहली वाली का हमें एक्सपीरियंस नहीं था, बस हम आए और हमने बाय कर ली, यानी अप्रेजल का तो मुझे पता ही नहीं था ना। फिर मैंने अप्रेजल के को देखते हुए पहले मैंने इसको यहाँ पे आके इस डोमेन को सर्च किया, इस नाम को कि इसकी वर्थ क्या, उसने बोला 1400, तो मैंने उसी वक्त गया बाय कर ली मैंने। और यानी ये आप जरूरी नहीं कि पहले आप बाय करो बाद में अप्रेजल चेक करो, आप पहले अप्रेजल चेक करो बाद में आके बाय कर लो, तो आपको एक एस्टिमेट पता लग जाएगा कि इस वक्त रैंकिंग इसकी क्या होनी चाहिए इस। और कुछ डोमेन्स मैंने ऐसी भी देखी जिन जो ऑलरेडी बाय हुई हुई थी, तो मैंने उसको यहाँ पे लिखा लाइक हॉस्पिटल, जो बार बार मेरे दिमाग में घूमने लगा हुआ है, तो पता नहीं किस बंदे ने इसको बाय किया हुआ है। ले जी $25,000
लेकिन ये ऑलरेडी बाय की हुई है किसी ने, और बाय करके उसने sido.com पे लगाई हुई है, और वहां पे उसने इसकी कास्ट $12 लाख लगाई हुई है। तो अब देखें ना, डिफरेंट मार्केट प्लेस है, डिफरेंट प्राइसेस आ रही हैं। GoDaddy ने 2500 एस्टिमेटेड कॉस्ट बता दी है, उसने इसलिए बताई कि उसके पास इसकी मार्केट में ना लोगों ने इस नाम से मिलती जुलती वेबसाइट कुछ बाय रिसेंटली सेल की है, बाय नहीं की, सेल हुई है, सोल्ड हुई है, और वो सोल्ड कास्ट को 5000, 25,000, 25,000, बल्कि मोर देन दैट है, 25 से भी मोर देन दैट है। कार्डियोलॉजी, ये भी बड़ा यूनिक नेम है, cardiology.com, companion.com, तो 25,000 से भी ज्यादा की सेल हुई है। हम इन्हीं दानिश भाई हम इन्हीं में इन्हीं हॉस्पिटल जैसे है तो इसके अंदर डबल एल ऐड करके इस तरह के वर्ड्स ऐड करके या नहीं नहीं करेक्टर ऐड नहीं करके नहीं तो नहीं, कर सकते हैं इसको। वो भी किया जा सकता है, लेकिन जब मैंने वो हमने जो किचन हेल्पर वाली की है, और मैंने जब उसको सर्च किया तो उसने आर वर्ड को अलग निकाल के मुझे कहा है, और बल्कि इसके बाद मैंने, चले अभी हम एक प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, मैं हॉस्पिटल के साथ ना यानी वर्ड्स को चेंज करता हूँ, देखते हैं अप्रेजल एक्सपेक्टेशन क्या बताता है। बेसिकली उसने ना वर्ड्स जैसे थोड़े से खराब हुए, उसने वो मार्केट रेशो को ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया। तो ऑफ कोर्स हम टेस्ट कर सकते हैं, शायद कोई ऐसा हमें वर्ड मिल जाए जो इस केस में हमें हेल्प कर दे कि नहीं वर्थी है। मैंने डबल ओ कर दिया हॉस्पिटल की, लीजिए 612, 672, बस कहाँ 12 लाख या 25,000 और कहाँ पे 600, वो डबल वर्ड की वजह से कर रहा है। अब मैं कहता हूँ, यानी एक सिंपल वर्ड, best.com, शॉर्ट नेम, और बहुत ज्यादा प्राइस है इसकी, और ओरिजिनल वर्ड। अभी किसी ने मैसेज जी जी, आवाज ब्रेक हो गई है। हॉस्पिटल शायद किसी ने कहा है। तो मैंने लिख के चेक किया ना, मैंने ही रोला डाला था हॉस्पिटल, मैंने फर्स्ट टाइम देखे तो मैंने रोला डाला, यार ये 12 लाख कौन बेच रहा है, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी, हॉस्पिटल 12 लाख की बिक रही है और बिल्ड हुई हुई है। ये लीजिए, मैं hospital.com लिखा। अच्छा दानिश भाई myhospital.com लिखें जरा। हाँ जी, मैं आता हूँ इस पे आते हैं, मैं आपको बस ये दिखा दूँ कि ये सीडो, SEDO, सीडो.com, और इसके ऊपर इसने किधर गया, इसकी बिट किधर गई, ये तो कह रहा है बाइक, हाँ ये लिखी हुई है, ये लीजिए $12 लाख, US डॉलर, सेलर आस्किंग फॉर प्राइस। जबकि GoDaddy कह रहा है कि क्योंकि GoDaddy के सिस्टम के हिसाब से इस नाम से मिलती चीज जो सेल हुई है ना, वो 25,000 में हुई है, तो इसलिए उसने कहा जी 25,000। लेकिन सीडो में आए तो वो दुनिया ही हो रहा है वहाँ पे। इसी तरह हम फ्लिपा में चले जाएंगे तो वहाँ पे की दुनिया और होगी। तो बस यही हमने R&D करनी ये है। बताइएगा जो सीडो है ये फ्लिपा की तरह या एडसी की तरह एक साइट है? एग्जैक्टली, सीडो एडसी डिफरेंट है। सीडो सिर्फ डोमेन को सेल करती है, और फ्लिपा जो है वो बेशुमार डिजिटल एसेट्स को सेल करती है। ये देखें, सेल डोमेन, बाय डोमेन, यानी मैंने इसकी सर्विसेज में कहीं देखा नहीं कि कुछ और भी ये प्योरली यानी डोमेन्स के लिए, सिर्फ डोमेन्स के लिए मार्केट है ये, और ये बहुत बड़ी मार्केट है। ये अक्सर आपको, अब जब आप कभी डोमेन हंटिंग किया करेंगे ना, तो अक्सर ये इस वेबसाइट पे आपको ये ले जाया करेगा। तो मैंने इससे भी एस्टिमेट वैल्यू निकाल सकते हैं हम, जैसे अभी आपने GoDaddy की इसको मैंने अभी इसकी R&D नहीं की, अभी मैं इसके साथ नहीं गया। सही तो हम इस पे भी किसी दिन आ जाएंगे। वो मैंने अभी आपने दिखाया ना, ये भी मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था जो आपने एग्जैक्टली, दिखाया बिल्कुल। ना। तो मैंने कोई एक्सपोज एक वेबसाइट डोमेन परचेज की थी, अब मैंने आपके वो मेथड के मुताबिक डाला तो वो 1600 समथिंग उसकी प्राइस आ गई। इधर बताएं नाम उसका। अच्छा, आपने चेक कर लिया? EXPOAZ, नहीं आप एक दफा लिखिए फिर। ओके, बोले। EXPOAZ, TP, सॉरी P फॉर पैरेट, POAZ एक्सपोज। ओके, नाम अच्छा है, जबरदस्त। .com। ये मैंने ना ये ली थी मैंने, बेसिकली 1400। मैं अमेज़न वगैरह पर काम कर रहा था, तो अमेज़न भी यूज करता है ना कि AZ एंड में जी यूज बिल्कुल करता है, बिल्कुल। तो उस पर्पज से EXPO मैंने वो एक सेपरेट ली और AZ अमेज़न का यूज किया मैंने ना। बिल्कुल। अब ये देखें ना, वो GoDaddy के हिसाब से उसके कीवर्ड की जो वैल्यूज है, जो उसने सेल पिछले दिनों में 3 वेबसाइट ऐसी थी जो इसके नाम से मिलती जुलती थी, 1500, 1900 और 900 और 1350, तो उसने
एक एस्टिमेट कॉस्ट हमें दे दी कि हाँ ये 1400 यानी जो भी इसका फार्मूला पीछे लगा हुआ है वो बता रहा है। तो और ये फिर नीचे थोड़ी सी अपना एक्सप्लेनेशन भी दे रहा होता है कि ऐसा क्यों है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो बस इन चीज़ों को बस आपने यही चीज़ों की R&D है, कर करके चेक कर करके तो फिर सडनली आपने कोई ऐसी कर लेंगे। और अब सर ने ना एक डक क्लीनर की बात की थी, डक क्लीनिंग की ना, तो मैंने ना टॉप डक क्लीनर के नाम से भी एक डोमेन परचेज की थी .com में ना, उसका भी 900 समथिंग बता रहा है प्राइस ना। अब देखें ना, नहीं ये स्पेलिंग आई थिंक स्पेलिंग, हाँ है ना। मैं एक मिनट, मुझे ना इसमें मैंने काफ़ी डोमेन्स बेसिकली मैंने परचेज किए हैं। अच्छा, कल किसी ने ना कल नहीं, कल परसों हुई थी ना वो अपना जो एक हुई थी हमजा भाई के साथ क्लास, उसमें एक फीमेल ने पूछा था, कोई वर्ड एक बोला था, फिडलर समथिंग, वो है हमारे बीच में? नहीं है, क्योंकि अगर वो होते तो मैं उनकी परमिशन से आपको दिखाता वो चीज़ और उसकी कॉस्ट भी दिखाता। मैंने आपको ना ये मैसेज किया है, ओके, डक्ट क्लीनर इसमें से वो चेक कर सकते हैं टॉप डक्ट है, DUC जगह डक्ट, ओके 910। अब देखें ना, $10 की खरीदी में 900 एक एक्सपेक्टेड प्राइस है। अब इसको सेल कैसे करना है वो एक अलग स्टोरी है कि इतने में करें या इससे डबल में करें या इससे हम 10 गुना ज्यादा में करें, वो हमारे पे डिपेंड करेगा। फिर हमने बिडिंग लगवानी है कि हमने डायरेक्ट ही कहना है नहीं जी मैं बेचनी 10,000 दिए। तो जैसे आपने वो एक शॉर्ट नेम पहले बोला जो एक्सपोज, वो बड़ा शॉर्ट नेम है और शॉर्ट नेम वर्किंग है। और हमारी कोशिश वैसे मोस्टली यही होनी चाहिए कि शॉर्ट नेम हम ढूंढें और उनका इजी टू रिमेम्बर हो, हाँ इजी टू रिमेम्बर और शॉर्ट हो। और 3 वर्ड्स जो है ना ये बड़े ही, अब ये देखिए ये की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं भी ऐसी सर्च करते करते मैंने उसको किया था कल जब मैं कर रहा था, मैंने ना con.com लिखा सिर्फ और सर्च किया इसको। अच्छा 3 वर्ड्स हैं, 25,000। जी ऐसे ही है। अब वो देखें .con.cc की वो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं यार $20 बिकी है पीछे कोई, फिर को के साथ बिकी है $2,600 में, और sold.com बिकी है $25,000 में। तो उसने वो एक एस्टिमेट बना लिया कि नहीं ये मैक्सिमम ये प्राइस इसकी होनी चाहिए। इसको कॉइन जरा करें, कॉइन COIN। अब ये R&D आप लोगों ने अपने अपने तौर पे करके तो कम से कम ना 800 रुपया खर्च के तो कुछ ना कुछ तो करना है जी और मे बी कि कोई आपकी नीश ही हो उसमें। अगर नीश आपको फाइनलाइज करनी है, नीश फाइनल कर लें, 800 रुपये में आपको डोमेन मिल जाएगी GoDaddy से इजीली, फर्स्ट टाइम, सिर्फ फर्स्ट टाइम। तो दानिश भाई नेम चीप पे भी ये हम प्रोसेस कैसे कर सकते हैं? नेम चीप को मैंने उसको भी करके दिखाएं। उसको मैंने नहीं देखा अभी इस केस में, ये तो मैंने इसको देखा और इसी पे फिर मैं खड़ा हो गया कि इसी पे मैं थोड़ा सा R&D करने लग गया था कि अच्छा, जो हमने नेम चीप से डोमेन्स परचेज की हुई हैं उसको यहाँ पे हम आके GoDaddy में चेक करें, लाइक अगर, लेकिन GoDaddy का अपना मैकेनिज्म है, नेम चीप का अपना है क्राइटेरिया। एक्चुअली मैंने डोमेन परचेज की थी अमेरिका गॉड न्यूज, तो इसकी भी 1200 समथिंग ना वैल्यू शो कर रहा है, $1,200। अब मैं आपको एक और मार्केट दिखाता हूँ डोमेन फॉर सेल। जी अच्छा, इसमें क्या सिर्फ वो चेक कर सकते हैं जो हमने GoDaddy से परचेज किया हो या कहीं से ही परचेज किया हो चेक कर सकते हैं? कहीं से भी। GoDaddy में तो अपने वो वर्ड्स सिर्फ कीवर्ड्स को चेक कर रहा है एस्टिमेट क्या है, क्योंकि वो कीवर्ड को देख के तो वो अपनी हिस्ट्री में जाके चेक कर लेता है कि मेरे पास इस नाम से मिलती जुलती कितने में सेल हुई है पिछले कुछ दिनों में, तो वो एक अपना एक एस्टिमेट बता देता है कि यार मेरे पास इतने में सेल हो जाएगी आपकी ये वाली। अब ये भी जरूरी नहीं कि हमने ऑलरेडी परचेज कर ली हो। हाँ कोई जरूरी नहीं किया हो या नहीं किया, तो वो कीवर्ड को पहले आप सर्च वैल्यू चेक करें फिर परचेज करें। GoDaddy डोमेन सर्च नहीं कर रहा, वो कीवर्ड सर्च करके बता रहा है कि इस नाम से मिलते जुलते डोमेन इतने में सेल हुए हैं और आपका भी इतने में हो जाएगा। वो बस ये यहाँ से पहले आप चेक कर लें फिर उसको बाय कर लें। हाँ जी, अब ये देखें जी क्या कहते हैं, दुनिया शायद इसी कामों में लगी हुई है। ये इंटरनेट डिजिटल एसेट की दुनिया की एक फील्ड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, एक छोटी सी फील्ड जिसको मैंने 20 साल इग्नोर किया है, टोटली इग्नोर।
मेरे दोस्त करते होते थे, मुझे कहते भी थे, पर मैं उसको सीरियस लेते नहीं, मैं यार की करना, छोड़ो करना। सही बात। दानिश लेकिन भाई तब सलाम मैंने अलैकुम। मैंने ना ये प्राइसेस नहीं थी देखी हुई, मैंने प्राइसेस देखी हुई थी कि लाइक $10 यानी $2 की खरीदी पहले होती थी, $2 की, $2 की खरीदी और $50 में बेच दी, $100 में बेच दी। मैं कहा यार जो मैं इतना टाइम लगाऊंगा, $50-100 में बेचूंगा, तो मैं अपना एक सॉफ्टवेयर जो है वो मैं 2,000, 5,000, $10,000 में बेचूंगा, तो मैं क्यों इन कामों में लगूँ जो 50, 20, 100, 200 वाले कामों में। ये तो सर की बातें सुनिए, फिर जब दोबारा मैं इस मार्केट को टच किया तो मेरी भी आंखें खुली की खुली रह गई कि यार दुनिया तो कहीं और ही जा रही है। अब ये देखिए, ये लोग बैठे हुए हैं, ये काम कर रहे हैं इस वक्त, और ये लगी लगी हुई है इस वक्त मार्केट प्लेसेस पे। अब ये names.com एक और मार्केट प्लेस है, और ये मार्केट प्लेस वो लोग ज्यादा जानते हैं जिन्होंने पुराने वेबसाइटों के साथ काम किया हुआ है। नॉर्मली ये सर्च में भी नहीं आ रही, मैंने भी कई दफा सर्च करा, मुझे ये सर्च में नहीं थी आ रही। सडनली कल किसी ने नाम बोला तो मेरे जेहन में नाम आ गया, हाँ यार इस पे भी मैं करता होता था, यानी बाइंग करते थे हम, सिर्फ डोमेन बाय करते थे अपनी सर्विसेज के लिए, और बस आते थे, बाय करते थे और चले जाते थे, हम इसको देखते भी नहीं थे साइट को कि इसके अंदर और क्या क्या कुछ है। ये तो y.com और ये देखिए ना, अब ये डिजिट्स डिजिट्स H2O पानी का फार्मूला लगा हुआ है, और 59 नो 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 इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार 5 million 59,000 लाइक, ओ मैन, ओ मैन, 5,90,000 अल्लाह अकबर, 59 lakh 59 लाख, ओ मैन, अमेजिंग। अब मैं आपको एक चीज बताऊं इस बारे में, मैं थोड़ी सी ना टाइम पास जब करना था तो मैं ना अंग्रेजों के लाइफस्टाइल को देख रहा था, या मैं दुनिया को घूम रहा था, बल्कि अभी मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा विजिट भी करवाता हूँ एक जगह का, आप इंजॉय करेंगे। और ये दानिश सारी भाई इसमें सिर्फ डोमेन होते हैं, बाकी अंदर कुछ आर्टिकल वगैरह तो नहीं कुछ भी होते? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपने $10 या $5 की डोमेन खरीद के छोड़ देना है, बाकी कुछ नहीं करना, कोई होस्टिंग नहीं, कोई ब्लॉगिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सही बात। बस इतना सा काम है। और फिर उसके बाद आपने अपनी रिसर्च पे आ जाना है, और रिसर्च में, हाँ एक और चीज में भी GoDaddy में आपको दिखा दूं, GoDaddy की एक ऐप भी है जो आपके मोबाइल में, आपकी जेब में हर वक्त रहा करेगी, और आपने मोबाइल ओपन करनी, चेक करना, अच्छा हाँ ये ट्रेंड चल रहा है, ये होना चाहिए, सिर्फ GoDaddy का। तो आपने उस हिसाब से अपने स्ट्रेटेजी उसी वक्त बना लेनी कि अच्छा हाँ यार अब ऐसे कर लेते हैं यार, डोमेन या तो शेयर कर देते हैं या रख लेते हैं यार, वेट करते हैं सब हो, यानी इस किस्म के उसमें है फीचर, मैं भाई आपको दिखाता हूँ, पहले ये तो एंजॉय कर ले इतनी बड़ी बड़ी प्रोसेस को, अमेजिंग, वाह। अच्छा वो मैं बात कर यानी रहा आप था कह कि रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज की तरह शेयर ऊपर जाए तो बेच दें, नीचे नहीं जाए नहीं नहीं तो नहीं नहीं, इसके शेयर ऊपर नहीं जाते। अच्छा हाँ हाँ, वो नहीं, बिडिंग वो के केस में, हाँ मतलब कि बिडिंग के केस में, मशीनर बिल्कुल क्या बिल्कुल, हो। जी जी बिडिंग के केस में है, हाँ जी, ऑक्शन होती है इसकी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, वो अंग्रेजों का जो लाइफस्टाइल है, एक्चुअली ये प्राइसेस मेरे लिए कोई इतनी सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि मैंने जब कुछ लोगों को देखा ना, यानी मैं आपको बल्कि करवाऊंगा अभी किसी दिन विजिट ना, यहीं पे बैठे बैठे हम उन पे देखेंगे, और जब मैंने उनकी बातें सुनी ना तो मैं सरप्राइज हो गया, उसमें से अक्सर लोग ना IT के थे, और उनके घर, वो जिन घरों में रह रहे थे ना, यानी एक एक दो दो बंदे उस घर में रह रहे होंगे, यानी वो बहुत बड़ी फैमिली, वो अंग्रेज तो वैसे भी रहते अकेले अकेले हैं, अमेरिकन था, और वो उसके घर का विजिट हुआ, तो अंदर गए, घर बड़ा खूबसूरत सीन लाइक एक महल है, और वो एक बंदा नहीं, ऐसा वहाँ पे लाखों की तादाद में ऐसे बंदे जिनके वैसे ही घर हैं, और उन घरों की प्राइस पता क्या थी, किसी का घर 10 मिलियन का है डॉलर, किसी का 20 मिलियन डॉलर, किसी का 60 मिलियन डॉलर है। मैं तो सुन सुन के हैरान हो रहा था, और काम क्या है, IT के लोग हैं, यही काम करते हैं, ऐसे ही कुछ काम करते हैं, उनके जैकपॉट लगे हुए हैं। गैस पोस्टिंग, कंटेंट राइटर का मैंने कहा था कि $40 मिलियन का घर है, कंटेंट राइटर है, जब दानिश भाई ये कोई ग्रुप में आना सारा तो प्लीज कह रही है उनको उसे क्लास परमिशन में दो। ले लें। मैंने कर लिया ऐड, कोई आया था अभी, एक कंटेंट राइटर, मैं उसको देख के हैरान रह गया, जैसे ही उसके घर में उसका इंटरव्यू करने के लिए गए हैं, उसके यानी घर ऐसे नॉर्मल सा घर है, बड़ा यानी आलीशान किस्म का वो है, महल बना हुआ है, वो जो इंटरव्यू इंटरव्यू लेने वाला था, वो चलता 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 उसको ढूंढता ढूंढता उसके कमरे तक गया, और वो कमरे में ऐसे बैठा हुआ है, बेड पे बैठा हुआ है, उसके हाथ में एक छोटा सा लैपटॉप मैकबुक पकड़ी हुई है उसने, और वो डर गया एकदम कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम ये लोग कौन आ गए हैं, और वो उस वक्त वो कंटेंट राइटिंग कर रहा था, लैपटॉप पे टेक लगा के बेड पे बैठा हुआ है, कंटेंट राइटिंग कर रहा है सिर्फ, और मैं उसकी वो इमेजिनेशन करने लग गया था कि यार ये बंदा इतना रिलैक्स होकर कमरे में ऐਵੇਂ ही बैठा हुआ है, एक छोटा सा उसने मैकबुक पकड़ा हुआ है जो 12-13 इंच स्क्रीन साइज का था,
और बेड पे बैठ के बस वो कंटेंट राइटिंग करने लगा हुआ, और वो उसने इतने बड़े घर को अल्लाह ताला ने उसको नवाजा हुआ है। और इस किस्म की बहुत सी स्टोरी हैं। तो आ जाते हैं वापस इधर। अच्छा जी, लेकिन आपने 100% मेरे पे नहीं रहना। आप लोगों ने अपना भी R&D करनी है खुद से, और मैं आप लोगों के साथ इसलिए ये सारी चीजें सर शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इनमें से एक स्टोरी हम भी होंगे। हाँ बिल्कुल। और ये आपने ये नहीं करना स्टोरी महीने मत बनानी है, ये हमारे पास 3-4 दिन यही ये 3-4 दिन हमने यही करना है। तो 3-4 दिनों के अंदर अंदर सर की क्लास होने से पहले पहले कुछ आउटपुट दे सारे, हम सब लोग यही तो माशाल्लाह दिमाग इस वक्त तो 34 तो लाइव हमारे साथ हैं। तो अपनी आउटपुट दें मुझे, मेरे साथ शेयर करें, सबके साथ शेयर करें अपना ये जो है यानी इसका ट्रिक के डोमेन के बारे में। और ये सब आप यूट्यूब से करेंगे सर्च, आप गूगल पर सर्च ना करें, आप सिर्फ यूट्यूब पे जाएं और लिखें हंटिंग डोमेन्स, या वर्ड्स को आगे पीछे कर लें, कीवर्ड्स की प्ले करना ना कि सर्चेस में डिफरेंस आए और आपको डिफरेंट लोगों के डोमेन वो जो है वीडियोस मिल जाएं। क्योंकि अब हम कीवर्ड एक्सपर्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह हो ही गए किसी हद तक, क्योंकि हमें अब समझ लग रही है कीवर्ड्स की कितनी वर्थ है। तो यूट्यूब पे लिखे वर्ड्स को आप चेंज करें और थोड़ा सा आर्डर इंडिया करें, और टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढें। और इंशाल्लाह ताला मेरा तो टारगेट यही है कि मैं तो भी वो मिलियन वाला सोच ही नहीं रहा, वो जो अभी हमने देखे हैं। मैं तो भी यही सोच रहा हूँ कि सिर्फ उस हिसाब से उसको भी नहीं, वो जो हमने अभी प्राइसेस देखी उसको छोड़ देखते हुए मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ अगर 200 बंदा इस क्लास का है ना हमारी सर के साथ, 200 बंदा ईच पर्सन का 1 करोड़ रुपया कम से कम एक साल मैं एक साल भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा चंद दिनों या महीनों के अंदर उसके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। तो ओवरऑल 200 करोड़ रुपया होना चाहिए, कुछ ना करते हुए भी, कुछ भी ना करते हुए भी। दानिश भाई इस साल के खत्म होने से पहले पहले मैं एग्जैक्टली आधे से ज्यादा बंदों के पास तो हो ही जाना चाहिए। वैसे तो हम मैं फिर वो थोड़ा मांग रहा हूँ, मैं तो अल्लाह से मुझे तो यही मांगना चाहिए अल्लाह मियाँ सबका करे ऐसे, सब इंशाल्लाह 200 सबका अल्लाह पाक 200 करोड़ बने। दानिश भाई हमारी आदत मोस्टली पाकिस्तानियों की अपना नॉलेज नहीं शेयर करते। मसला ये है, जी जी नॉलेज हम शेयर करना शुरू करते हैं ना, अल्लाह बरकत देता है। जो चीज़ आप शेयर करते हैं अल्लाह बरकत देना शुरू जी सर जी। अब आपके साथ मैं ये शेयर कर रहा था इस वक्त, राइट? कल से परसों से मैं लगा हुआ, और कल परसों के दौरान मैंने ये सारे मुझे रास्ते मिले, अल्लाह ताला ने मुझे दिखाए हैं, उससे पहले मैंने पता ही नहीं था। अल्लाह नवाजेगा भी, देखिएगा। अच्छा, मैं इस फील्ड में इसलिए आया हूँ, मेरा क्लास फेलो है वो प्योरली एसईओ करता है, प्योरली एसईओ, और अब से नहीं कर रहा कि उस दौर की बात है जब हम यूनिवर्सिटी में कहते हैं ना टाइम ज़ाया करते थे, तो वो एसईओ करता था उस दौर में। तो अब आप बिलीव करें कि मेरी आंखों देखा हाल है, ये 4-5 साल से ज़्यादा नहीं हुए। उसके बाद माशाल्लाह 2 फॉर्चूनर्स हैं, दुबई में उसका ऑफिस है, इस्लामाबाद में ऑफिस है, पाकिस्तान में इधर सरगोदा में ऑफिस है उसका, माशाल्लाह 3-4 घर हैं, एक फार्म हाउस है, और ये टोटली ये उसकी ये एसईओ वेबसाइट्स की अर्निंग है। और मेरे ख्याल से हमारे इस वक्त जितने भी ग्रुप में बैठे हुए हैं ना, सबको दिल से यही कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने उस बंदे को दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी लेंगे ये सारा कुछ अल्लाह मियां से। तो ये है कि अगर हसरत वाला फैक्टर आ गया ना तो नहीं मिलेगा, फिर वो तारीफ ना मिलेगी। अच्छा मिल जाए ना, मेंटोर अच्छा मिल जाए। आप लोग सबकी बात कर रहे हैं, सर उस्मान के पास कितना होगा? हाँ सर, उस्मान ने भी तो एक दिन बोला था $8 लाख की उन्होंने भी साइड बेची है, सुना था किसी ने ये वर्ड? हाँ वो कह रहे थे कि उनका रेट लग गया $8 लाख का ना, वही ना, तो $8 बिल्कुल, अब वो वेट कर रहे हैं उसको मजीद, इसकी वर्थ ज्यादा होने का वेट कर रहे थे, वो बता रहे थे। हाँ नहीं ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये जैसे हमारा ग्रुप बना ना, अगर ये मिलके हम वेबसाइट्स वगैरह डिजाइन करते हैं एक दूसरे की। मैं म्यूट डाल कर फिर आप बोलिएगा। जी बोलें आप, माइक ऑन करके। सॉरी मेरी जबान नहीं आ रहा, him.com करिएगा। अच्छा, अप्रेजल चेक करना करके देखो, क्या स्पेलिंग करें? HIEM REM ये क्या वर्ड है? H नहीं, खाली REM.com। अच्छा ओके, 25,000। ये भी यानी 3 वर्ड्स वाली जो भी कोई भी होगी ना, वो कहीं ना कहीं टॉप पे ही होगी। जो इसका क्राइटेरिया ना डोमेन हंटिंग का, सबसे पहला उसका क्राइटेरिया में यही चीज आती है कि शॉर्ट, मेमोराइजेबल, और तीसरा क्या?
जी जी, ये हमने ऑन पेज में पढ़ा है। हाँ वही ना पढ़ा है बाहर ऐसे ही कुछ। तो इजी टू रिमेम्बर। इजी टू रिमेम्बर, वो मेमोराइजेबल, इजी टू रिमेम्बर। अब एक और वर्ड है pro.com। प्रो अच्छा, या प्रो? प्रो, सिर्फ प्रो। प्रो एक वर्ड यूज किया जाता है इंटरनेट की दुनिया में कि जिस बड़ी वो अच्छी कोई पॉपुलर कोई चीज है उसके बारे में। Wow, YouTube channel like produde.com. जैसे आप सैमरश हम नॉर्मल बेसिक बाय करेंगे तो सैमरश बेसिक है, बेसिक है। साथ ही जब कहते हैं ना प्रो यूज करें तो प्रो में पैसे दो वो यूज कर लो, यानी वो उसमें फाइनेंस इन्वॉल्व हो गया और वो वैल्यूएबल होगी चीज, तो प्रो हो गया। अच्छा दानिश भाई, मुझे एक बात कंफर्म करनी थी, जैसे .com की तो बहुत ही वैल्यूएबल होती है TLD, लेकिन कुछ TLDs .gg, .shop, इवन जी ये .baby ले के नाम से भी, इवन .kitchen। 7000। अब मैं इसको जाके सर्च मारूं ये कितने जी में अस्सलाम वालेकुम। अवेलेबल है? जी वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम। अच्छा दानिश भाई, मुझे बस 5 मिनट दे दीजिएगा, 5 मिनट के बाद मैं आ रहा हूँ, तो फिर मैं आके ना वो जो भी थोड़ी बहुत हाँ जी बिल्कुल, मैं आपके वेट कर रहा था, मैंने कहा था आपसे शुरू करेंगे लेकिन आप थोड़ा कोई नहीं। सर वो असल में मैं जरा लेट हो गया था ऑफिस से, तो आपको पता कोई ही बस मसला नहीं, कोई रास्ते में मसला नहीं लाहौर है, के रोड ऐसे ही होते हैं। कोई नहीं, यहाँ पे हम सारे इसी काम के लिए बैठे हुए हैं इस वक्त। हाँ, तो मैं इंशाल्लाह 5 मिनट में हाजिर कोई होता नहीं, 5-10 मिनट कोई मसला नहीं। हूँ। ले जी, pro.io यहाँ पे 1690 कैरल वी माइट बी एबल टू हेल्प यू टू गेट। अच्छा नहीं, ये किसी ने बुक की हुई है, टेकन है डोमेन, लेकिन इनका GoDaddy का जो है जी, ना बुक ब्रोकर, की हुई है। वो कह रहा है जी मुझे आप $70 दो तो मैं ना इस बंदे को घेरता हूँ किसी तरीके से और आपको ना खरीद के देता हूँ फिर ये। तो ये भी मार्केट फैक्टर इसके अंदर एक है कि आपको अच्छा ब्रोकर। तो जी बोले बोले। इन TLDs के साथ जाना चाहिए हमें, जो .shop या .homes, इवन आज मैंने देखी थी .beauty, .kitchen, .gg, so many TLDs, ये उन पे फ्लेवर हमें जो जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, ये फ्लेवर हमें मिलेंगे जब हम मार्केट प्लेस पे रिसर्च कर रहे होंगे। मार्केट प्लेस का कल जब हम चेक तो करते यहाँ पर देखे हैं, ना, एक डॉट स्टोर आ रहा था 6000 प्लस उसकी प्राइस है। ऑलराइट, अब ये देखो 213 शॉप के साथ, ये ना और दानिश भाई यही ये .com के फैक्टर आ साथ। रहा है। दानिश भाई प्रीवियस स्क्रीन पर है, वहाँ पर एक डॉट स्टोर आ रही थी, प्रो कौन सी स्क्रीन पे? 6000 प्राइस थी। अब आप ये देखें ना .pk वाली जो के नीचे वेबसाइट है, प्रो डॉट डोमेन है, वो स्टोर जो है हाँ जी हाँ पाकिस्तान जी से बिल्कुल क्लेम 6000 बिल्कुल, करेगी। हाँ प्राइस जी है हाँ इसकी, जी 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 जी, ये प्रो बिल्कुल डॉट देखें ना, स्टोर। सिर्फ वो एक्सटेंशन चेंज। अब ये VIP pro.pp दोनों वर्ड जो है एक दूसरे के साथ बड़े वो मैची वर्ड हैं, तो उसकी रैंकिंग जो है वो इस वक्त तो अच्छी है, 5000 से ऊपर और जा ये रही है। डॉट स्टोर भी 6000 की है। हाँ डॉट स्टोर भी आप देखें ना, 3 वर्ड के साथ हमने मेरे ख्याल से कोई भी एक्सटेंशन लगा रहे हैं ना, सम हो, यानी अब ये देखिए ये जरा वर्ड बड़ा हो गया तो उसने उसको 399 कर दिया है। अब ये छोटा वर्ड है थोड़ा हुआ, टेक टेक प्रो है और ऊपर से टेक है, तो टेक भी एक मार्केट प्लेस है दुनिया की टेक्नोलॉजी, और प्रो जो है वो भी उसको एक वैल्यू दे रहा है, तो वो मैच होगी उसकी। वो भी कह रहे थे मुझे दानिश भाई वो भी जो मैं बता रहा था वो भी 3 वर्ड में ही है, जो मैंने आपसे पूछा था ना, जी वो जी भी 3 वर्ड की ही वेबसाइट है वो ना, लेकिन वो स्टोर में है, डॉट स्टोर में। वर्ड बोले चेक कर लेते हैं अभी, वो है या आपने AHT। आपने अपने लिए रखी है जी तो कोई नहीं। अच्छा ये भी एक साइड है, साथ हुआ, ये पता क्या है? HTTP www, हाइपरटेक्स्ट। ये आपकी, प्रीफिक्स। आप जब कभी कोई वेबसाइट खोलते हैं ना, ये देखें ऊपर, मैं अगर GoDaddy को खोलना है ना तो मैं शुरू में अगर मैनुअली तौर पे अगर लिखूं खुद वो उसको ना करे तो वो वेबसाइट लिंक में यूज होता है। ये प्रीफिक्स यानी ये वो कहलाता वर्ड है जो पूरी दुनिया जो है यूज कर रही है हर वक्त हर लम्हा, और उस वर्ड Exactly. को किसी ने बाय कर लिया हुआ है, और उसी पे वो उसकी जो है एक प्रोडिक्शन भी है GoDaddy की जी, वो भी कह रहे जी आप हाँ 7000 की तो बेच ही सकते हो आराम से, लेकिन यहाँ पे लॉगिन डॉट www जो वो 200 में भी की है और HTTPS 100 में भी की है, जिसका कोई ना वो रीजन बन नहीं था रहा। HTTPS बेसिकली कोई कंपनी इस चीज़ को ये बेसिकली ये टेक से रिलेटेड है। आप टेक में आएंगे तो जिसको थोड़ा सा नॉलेज होगा ना, और वो जो कंपनीज होती हैं टेक वाली, उनको तो नाम भी फिर वैसे ही चाहिए होता है, लेकिन HTTPS इवन उनका वो नेम है रेगुलर यूज होने वाला, लेकिन ये 2 वर्ड मिलकर कोई कंपनी की कोई वो नीच बना नहीं रहा है, इसलिए वो उसने $100 की शायद बेच दी है। होस्ट www ये भी सिंपल से 500 में बेच दी है, ठीक है, रीजनेबल है।
तो ये ओवरऑल व्यू है डोमेन को GoDaddy के साथ रिसर्च करने का। तो मैं कहूँगा कि अपनी जेब में 10,000 रुपये डालें और GoDaddy को दे दें। एक काम ये करें, फिर 10,000 एक डालें, मेन चीज को दे दें, फिर 10,000 डालें, चीजों को दे दें। इस तरह यानी करे प्ले। अच्छा दानिश भाई, यहाँ पे quartz.com करें, QUAAT। अच्छा, आज हम सिर्फ इसी पे लगे हुए। वैसे वो मेरा था कि मैं आपको वो भी थोड़ा हम करें, वो बिड पे लगा के देखिए क्या होता है। हाँ जी, ये करने के बाद वो करके दिखाएं। ऐसा कर लूँ कि मैं पहले खुद एक दफा कर लूँ, फिर कल मैं दूसरी डोमेन पे आपको करके दिखा दूँ। हाँ ये करना है, मुझे ज्यादा पता है। ओके, आपने क्या बोला? QUAATZ quartz .com। ये तो आप $AA के साथ आ रही हैं, इससे शायद प्राइस कम हो, फिर भी 1200 दे रहा है। हाँ, मैंने ना इसको खरीदा था अराउंड $2 का खरीदा था मैंने। जी मैंने खरीदी हुई है ये 1200 एक्सपेक्टेड है डॉलर, यानी कि लेकिन मैं इसे सेल नहीं कर रही क्योंकि ये मेरी जो है ना मेरी प्रोडक्ट का ब्रांड है। ओके। तो इस पे तो मैं काम करूंगी, काम लेकिन करें। ये काफी अच्छा इसका तो मैं तो सोचा भी नहीं था कि इसकी इतनी डोमेन की इतनी प्राइस आ जाएगी। और ये इससे ज्यादा भी जाएगी अगर आप डोमेन के साथ उसकी वेबसाइट बना लेंगी ना। तो आप ये देखें ना, पहले तो आपने हाल ही वो कहते हैं जैसे हम ये पाकिस्तान में आजकल चल रहा है, फाइलें खरीदते हैं, जगह का जब पता लगता है कि ये आपकी जगह है, तो उस फाइल की प्राइस जो है डबल हो जाती है समहाउ, स्पेशली DHA में या ये बहरिया वगैरह में। तो आपका भी यही है, quiz.com ने आपने जब इसकी वेबसाइट बना देनी है और उस पर जो अब आपका मटेरियल भी आना शुरू हो जाएगा, वो डाटा शाटा जो भी आप जिस पर्पस के लिए बना रहे हैं वो इसके साथ मिलके इसके वर्थ को डबल कर देगा, ट्रिपल मे बी 10 टन ज्यादा कर दे। अच्छा, मुझे तो इस चीज़ का पता ही नहीं था ना, नहीं तो अगर मुझे इस चीज़ का थोड़ा भी आइडिया होता तो मैं पता नहीं 8-10 और ले लेती ना। मुझे भी नहीं था पता है। तो ये तो अभी आज मैंने आपका सेशन लिया है, तो उस दिन सर का सेशन मैं नहीं ले सकती थी, तो अभी मुझे आज पता चले मुझे भी आज अच्छा, पता तो लगा। ये मेरे पास 3 साल से ये डोमेन पड़ा हुआ है, मैंने इसको बस लेके छोड़ दिया हुआ और मैंने अपने एक प्रोजेक्ट में यूज किया था, बस आज मुझे पता लगा इसकी 1100 है। अच्छा, सपोज कि हम इसको सेल करना चाहते हैं ना, तो हम इधर ही जाके तो इसको सेल करेंगे और यस ये नीचे सेल का बटन लगा हुआ है, इस पे मैंने क्लिक किया। अब ये पैसे मांगेगा इस काम से और वो देने हैं हमें, इसलिए मैंने आपको कहा 10,000 जेब में डाल के रखें। चले ठीक है। अब मैंने अगर सेल की ना तो फिर आपका जो है ना जरूर दूंगी हिसाब। अच्छा, आप मुझे देंगे? नहीं, आप क्या कह रहे हैं? यही नहीं कह रहे आप? यानी मेरी परसेंटेज होगी आप सेल कर, मैं आपकी सेल करूंगा। हाँ, अगर मैंने की, वैसे तो मेरा कोई मूड ही नहीं है सेल करने का, क्योंकि मैं ना अमेज़ॉन पे जो प्रोडक्ट सेल करना है उसके लिए उसका ब्रांड नेम रखा हुआ है ना quartz.com, तो उसकी वेबसाइट जब बनवाऊंगी, अभी तो मैं वो उस पर काम कर रही हूँ, उसको लाइक अमेज़ॉन पे जब लॉन्च करूँगी तो उसके बाद इसकी वेबसाइट पे काम करना है ना। चलो जी, ठीक हो गया। मैं किचन हेल्पर को ज़रा लगा के देखता हूँ, ये अपना लिस्ट फॉर सेल सिंपल लगा देनी है या प्रमोट भी करनी होती है? हाँ जी, तो अब यही चीज़ें अब मैंने इस पे अब थोड़ी सी R&D करनी है मैंने, कि ये अब यानी आगे 3-4 दिन जो ना हमारे यही केस चल रहे होने कि अच्छा आप इसमें और बेहतरी क्या आ रही है, सेल करने के लिए क्या इसके ट्रिक्स होने चाहिए मजीद। ये तो अंडरस्टूड है ना कि उसने ऑप्शन का बटन लगाया हुआ और बोला जी सेल करो, तो वो तो हमें समझ लग रही है कि बिल्कुल हमें सेल ही करनी है। और ये मुझे कह रहा है कि ये कितने की ली है ये डोमेन? ये वाली कल हमने बाय की थी 800 रुपये में पाकिस्तानी। ये जो किचन हेल्पर या IM किचन हेल्पर, और IM हेल्पर जो थी वो मैंने तकरीबन 3500 रुपया उसका पे किया था। फर्स्ट टाइम GoDaddy पे आप पहले अपने नए अकाउंट के साथ जैसे फर्स्ट टाइम आएंगे ना, तो GoDaddy आपको कूपन देता है डिस्काउंट का, वो आप कूपन को यूज करें और आप यानी जो वैसे तो प्राइस थी 3500 या 3000 ही है, लेकिन वो आपको 800 में मिल जाएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ अभी कहाँ से वो यूज होना है कूपन कोड, बल्कि कल की रिकॉर्डिंग है वो हमारा। अच्छा, मैं आप बोलने जी कितनी में करें? 10,000 में कर दें?
10,000 आप जो लगाएं मैंने 10,000 नहीं, 25,000 में 25,000 में करें। वो तो फिर कभी नहीं बिकनी। नहीं हमें बड़ा हमें बड़ा भी सोचेंगे तो बड़ा आएगा, क्योंकि ज्यादा हमें भी क्राइटेरिया का पता ही नहीं है ना। नहीं वो दूसरी वाली जो ना IM किचन, उस पे मैं ये 25,000 लगा सकता हूँ, क्योंकि वो वर्ड सिंपल है, यानी उसमें कोई हमने प्ले नहीं किया वर्ड के साथ। तो ये प्ले किया हुआ है, तो आई बिलीव कि हाँ जी आप लगा दें ये 1,000 दानिश भाई एक चीज है ना, ये जो IM किचन हेल्पर जो है, आपकी ये वॉइस खराब आ रही है, जरा आप नॉइस ठीक करें। अब ठीक है, ये ब्रॉड टर्म है ना, ठीक नहीं है अभी भी अब ठीक है। नहीं। हैंड फ्री निकाल दें अगर आपने लगाई हुई है। दानिश भाई आप इस तरह करें, इसकी 25,000 कीमत लगा लें, क्योंकि अब कुंटी तो फेंके ना दरिया में, मछली खुद ही आएगी। सर जी आहिस्ता आहिस्ता, अभी हमें इस दुनिया का पता ही नहीं है। मैं 25,000 लगा तो भावे वो साल पे ही साड़ी बिके ना। मैं करूँ कुछ कोई तो बात के नहीं, डब्बे फिर हम ध्यान ना। नीचे ले आएंगे ना। दानिश भाई मैं आपको एक नहीं तो लोग कम भी तो करवाएंगे ना। हाँ फिर हम दानिश भाई नीचे ले आएंगे। जी जी दानिश भाई अभी यहाँ पे हमारे पास कोई एक्सपर्ट बैठा होता है ना GoDaddy वाला इस काम का, तो वो हमें फौरन बता देता है ऐसे नहीं ऐसे कर लो। दानिश भाई 36,000 लगा है, पता है कि वो नंबरिंग के ऊपर से मैं आपको बोल रही हूँ, जो एक नंबर का भी कहा जाता है ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि 3600 ये 36,000 लगा ले, इंशाल्लाह काम आ जाएगा। 33,000 आप कह रही हैं? 36,000। 36 ओके ओके ओके, आपने डॉलर को रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। दानिश भाई ये ब्रॉड टर्म ये की आप नहीं है, ये देख ब्रॉडर लें, कैटेगरी डॉलर लगा लें, मैं तो आपको खाली नंबरिंग बता रही हूँ कि आप 36,000 लगाएं इंशाल्लाह। 1000 लगाए जी लगाए। और तुम मेरे पैसे दवाई जा रहे हो। मैं कह रही हूँ डॉलर लगा लें, ये लगा लें, मैं आपको लगा दें। अच्छा एक चीज जहन में रखिएगा कि हमने कुछ जो 2 दिन पहले हम जब रिसर्च कर रहे थे इन चीज़ों पे, तो हमने देखा था कुछ डोमेन ऐसे भी थे जिनको 10-10 साल हो गए थे, बिके नहीं थे। चलो फिर बाद में प्राइस चेंज कर वो कह रहे पब्लिश लिस्टिंग कर दो जी। दानिश भाई 10 की 95 में जा सकती है, तो हमारी क्यों नहीं जा सकती? नाम टिकी है ना, वो शॉर्ट नेम है, हमारा शॉर्ट नेम नहीं है, हमारा लंबा नाम है। अच्छा आपका दिल नहीं मानता तो आपका जो दिल मानता है वो लगाएं। नहीं, ये इजी टू रिमेंबर है किचन हेल्पर जो ना। दानिश भाई GoDaddy के मुताबिक लगाएं। शायद GoDaddy हमारे मुताबिक अपना एल्गोरिथम चेंज कर ले। ये पब्लिश करने में भी पैसे लगते हैं। हाँ जी, कल तो मुझसे पूछ रहा था, अभी वैसे पूछ नहीं रहा, मैं देखता हूँ अभी क्या कहता है। लगा के देखिए जब सेल होगी आपकी तो वो सम परसेंट रखेगा। अच्छा ये नीचे कह रहा है, इसने ना एक चेक बॉक्स लगाया हुआ, इसमें कह रहा है कि डबल योर चांसेस ऑफ सेलिंग योर डोमेन नेम बाय एडिंग अ फॉर सेल लैंडिंग पेज। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया है कि जब कोई मेरी वेबसाइट, ये इस वेबसाइट का नाम कोई इंटरनेट पे लिखे, जैसे मैंने हॉस्पिटल लिखा था ना, उसकी होस्टिंग कोई नहीं है, लेकिन मैंने इस ऐसी ही इसका नाम लिखूंगा ना, तो कोई भी नाम लिखेगा ना तो वो ऑटोमेटिकली GoDaddy के पेज पे आ जाएगा कहीं बाय पर। यानी ये भी नहीं होगा कि वो जैसे कोई सर्च मारे तो उसको नजर ही कुछ ना आए, क्योंकि अब पीछे हमने कोई होस्टिंग तो लगाई नहीं हुई। और डोमेन के केस में ये होता है कि अगर आपने डोमेन बाय किया है और उसकी होस्टिंग उसके साथ नहीं है, तो और आप उसको जब इंटरनेट पे लिखते हैं ओपन करने के लिए, तो वो एरर आ जाता पेज पे, इंटरनेट के पेज पे। तो इंस्टेड ऑफ के एरर आए, क्योंकि हमारा पर्पज ही सेल करना है, तो फिर जो भी इसको सर्च करेगा तो वो एरर आने के बजाय उसको डायरेक्ट कहीं भी ले आएगा जी, बाय करो डायरेक्ट। अच्छा जी 36,000 में हम पब्लिश कर रहे हैं और 1 टाइम एक्टिवेशन है जी। जी जी इसकी प्राइस मत लगाएं, बहुत ज्यादा है। अब लग गई है बहन मेरी, लग गई है। लगाएं करें। दानिश भाई लगाने से मिलता है, लगाएं। मैं तो कह रहा था कि मिठाई के डब्बे से गुजारा कर लें, भेज दूं आपकी तरफ मिठाई। नहीं इसके दानिश भाई साथ कह रहे हैं, दानिश भाई कमेंट्स में साथ कह रहे हैं कि इतने प्राइस मत लगाएं, इसका रीजन मैं बताता हूँ, तुमसे पहले बात कर लें। तो बोलने बताएं ना, मैं इसीलिए तो कितनी देर वेट यही कर रहा था, कोई दस तो सही कौन है। इंटरनेट का इशू है। साथ भाई चैटिंग में बता रहा है, रोक दें अभी। रेल भाई तो इधर बैठे हुए ना, अहमद फटाफट वो ले आ, मेरा भी बैठा मीटिंग चल रही है। बस नहीं वो लग गई है, वो लेट हो गए जिन्होंने बताना था। सेल हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी
इंशाल्लाह नहीं, अब ये सारे दुआ ये करेंगे ना, सब दुआ सारे करेंगे तो सेल हो जाएगी। और सारे इतना खुश हो रहे हैं। अभी आगे भी पता नहीं क्या क्या कुछ इसका होना है, जो आप भी रिसर्च करें इन चीज़ों पे। आप भी कोई 800 रुपया तो लगा ही लेंगे ना आज के दिन में, अगर कोई मेरे साथ। अच्छा, जो जो एक्स्ट्रा डोमेन्स पड़ी हैं उन्हें हम सेल पर लगा दें। वैसे मेरे हाँ, पास 4-5 पड़ी हैं तो बस लगा दे। गोडैडी भी पड़ी है GoDaddy पर। और इसने तो मुझसे सर वो कल तो मुझे कह रहा था उन्होंने $4, बोला तो आज मुझे कुछ भी नहीं पूछा इन्हें। दानिश भाई 3 कीवर्ड्स हैं इस और- डोमेन में, साहिद भाई का और मेरे कमेंट है। पास जो पड़ी है ना उसकी एस्टिमेटेड प्राइस 1000 से ऊपर शो कर रहा है। तो बस ठीक है, लगाएं, बिस्मिल्लाह करें। करोड़ का दानिश भाई टारगेट टाइम ही तो नहीं पूरा होना, करोगे तो होना। साद भाई के कमेंट्स हैं चैट में कि 3 कीवर्ड्स हैं इसलिए इतने ज्यादा प्राइस ना लगाएं। देखा, मैं अब कह तो रहा लग था। गई है, अब तो लग लग गई गई है, है हो जी। पब्लिश हो गई है। अब अल्लाह देखता मालिक इसको है जी, लग मॉडिफाई गया। की ऑप्शन होगी, मैं मॉडिफाई कर दूंगा इसको। अच्छा जी, वंस द डोमेन सेल यू विल हैव टू गो टू afternick.com to create a pay account. Experience on afternick.com is only available in English. Apologize for inconvenience. Success, we authorize your Afternick account and submitted your listing. It will take little time for your domain listing to activate an Afternick and be visible to potential buyer. ठीक है जी, कर लेते हैं Afternick को भी। तो मैंने जो अच्छा क्लोज करके देखते हैं आगे क्या स्टोरी है इसकी। कुछ स्टोरी नहीं दिखाई इसने आगे। वो तो आपने क्लोज ही कर दिया ना। हाँ, वो क्लोज करके मैं शायद कोई अपडेट वगैरह पीछे कहेगी जी कि हाँ ऑन सेल पे एक्टिव है, पर यहाँ पे कुछ लिखा नहीं आ रहा है सर। तो क्लोज कर दिया, आई थिंक नहीं गई लिस्टिंग पे। नहीं गई ना, आपने क्लोज कर दिया, साथ वाला दूसरा बटन नहीं दबा। नहीं नहीं नहीं, ये देखें, आई एम किचन कुड सेल फॉर 1400 ऑन आफ्टरनिक। अब आफ्टरनिक को भी मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कि आफ्टरनिक क्या चीज़ है। GoDaddy, बल्कि आप लोग भी सब लोग देखिएगा अपने अपने तौर पे, तो फिर कल हम इस पे जो है ना आफ्टरनिक पे भी देख लेंगे ये क्या स्टोरी है। क्योंकि अब ये वो राहील भाई का सेक्शन है, तो मैं कह रहा हूँ कि हम अपना ये वाला आज का इतना ही रखते हैं। नहीं तो मैं अगर वो ना होते तो मैं आपके साथ अभी बैठ के अभी नहीं R&D करे, मैं देख रहा हूँ, कोई बात ये शायद पेमेंट प्रोसेसर है आफ्टरनिक। हाँ जी, कोई बात पेमेंट के लिए कह रहे हैं कि उधर चले जाएं और वहां से आपके पेमेंट पेमेंट प्रोसेसर है ये ना। जी जी। GoDaddy domain marketplace, it is free and simple to list your domain. इसको भी कर दूं। like sell thousands of domain। नहीं, पहले मैं थोड़ी सी R&D इस पे कर ही लूं कि ये जो हमने किया ये क्या हुआ है, और फिर आगे फिर उस हिसाब से ना उसको चेंज करेंगे अपने प्लान को। तो अच्छा जी, ये तो इसकी एस्टिमेट बता रहा है, ठीक है। इसके अंदर जाके थोड़ा सा देख लेते इसने किया क्या है अंदर, कोई फ्लैग श्लैग तो नहीं लगाया, ऐसे होना तो वैसे होना। अब वी आर टेम्परेरी, ये क्या लिखा हुआ है, वी आर टेम्परेरी डिसेबल टू प्राइवेसी ईमेल फॉरवर्डिंग फीचर टू इंश्योर ग्रेट प्रोटेक्शन ऑफ योर प्राइवेसी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा ओके, वो अपनी स्टोरियाँ चला रहा है GoDaddy, उसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। प्रोटेक्शन वैसे हमारी नहीं है, इसकी भी ज़रूरत भी नहीं है हमें। नीचे नंबर शंबर चल रहे हैं, नेट स्टेट प्राइवेसी ईमेल DNS डोंट आस्क राइजिंग यू लूजिंग योर डोमेन। कोई नहीं, अभी कुछ इतना ख़ास नहीं है। मैनेज लिस्टिंग, किचन हेल्पर, ठीक है जी, ये लगी है यहाँ पे। और फ्लोर सेट नहीं इसका। अब ये फ्लोर प्राइस हमने कोई सेट नहीं की इसकी। फॉर सेल लीडर हो गई, ये क्या है, और स्टेटस जस्टेड फॉर सेल है। हाँ, ये इसकी GoDaddy की ऐप नहीं, ये तो आफ्टरनिक का बता रहा है। चलिए आफ्टरनिक को हम बाद में करते हैं। ये ऐड का बटन का इधर लगा हुआ है। अब ये देखना, अब मैं ये R&D कर रहा हूँ, पर्पस बनता नहीं। मुझे पता था पहले से, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता कि ऐड करने से ये होना है, तो ये इधर करने से ये होना है। तो ये थोड़ा सा बोरिंग है कि मैं कर रहा हूँ और आप लोग सिर्फ देख रहे हैं। कोई वो सरप्राइजिंग चीज़ हमें मिल नहीं रही है। इश्यू नहीं है दानिश भाई, हमको भी सीखने को मिला। तो अच्छा जी, मुझे लग रहा है ये हम लिस्टिंग यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे इसने किया ये डिलीट का बटन जो है ना दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर डिलीट करके देखें। ऐसे नहीं करना, अब आराम से करो, मैं देख के कुछ देर तो रहने दे ना, कुछ देर रहने दे, कुछ देर रहने दे। राइट साइड पे एडिट लिस्टिंग आ रही है दानिश क्या भाई। पता सुबह मैं उठूं और सुबह कुछ और ही हुआ हो।
एडिट लिस्टिंग आ रही है राइट साइड पे। एडिट लिस्टिंग, हाँ वो मैं देख रहा हूँ। लिस्टिंग राइट साइड ऊपर 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 एडिट लिस्टिंग ऊपर यहाँ पे इसकी प्राइसिंग देखें चेंज कर, नहीं प्राइसिंग का नहीं, हाँ प्राइसिंग का बोल रहा चेंज लिस्टिंग कर प्राइस लो। चेंज कर सकते चले आज रात इसको चलने देते हैं, कल चेंज करेंगे। हैं। देख लो दोनों साइडें रह जाएंगे ना, जिन्होंने कहा है कि ये रख लेते हैं उनका भी रह जाएगा, और कल फिर हम वो कर लेंगे। अभी वैसे भी रहने अभी हम दें। टेस्टिंग कर रहे हैं, हम कौन सा कोई कर रहे हैं, लगा रहने दें जब तक हम जी लास्ट डे टेस्टिंग हो रही होगी, फिर इसकी प्राइस चेंज कर देंगे। जी जी आज रहने दें। आज का 1-2 दिन रहने देते हैं, देखते हैं क्या की करता है। कल दूसरे वाले की जो है ना हम 1400-1500 ही रखेंगे और देखेंगे। हालांकि वो इजी है, उसका होना चाहिए था 3600, इसका होना चाहिए था 1200, बट एनी हो नो प्रॉब्लम। अच्छा जी ये आगे एडिड है, ठीक है, ठीक चल रहा है, बस आ गई मार्केट प्लेस पे। सोल्ड लिस्ट में मरोज अभी कुछ भी नहीं, खाली वेले बैठे हुए हैं। ठीक है, आज का महज से इतना ही, ये वाला सेशन रखते हैं। तो दूसरा वो राहिल भाई जो है, राहिल भाई आप इधर ही है ना? अच्छा आप सिस्टम पे लॉग इन है इस वक्त, ऑन है? हाँ जी बिल्कुल, मैं तो फिर मैं लैपटॉप आपको पे ना, आप ये स्क्रीन शेयर आप कर लें, मैं आपको ना अलाउ कर रहा हूँ। ये मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ और मैं रिकॉर्डिंग ये वाली स्टॉप